जय हिंद सभी साथियों को। अभी मैं दिखाता हूँ तुम सब आर्मी को कितना प्यार करो, और सब कोई, हर एक कोई इतना ही प्यार करे है। 26 जनवरी और 15 अगस्त में प्यार करोगे बस, उसके बाद को हाल देखो। ये ऑफिसर अगर 50 या 100 रुपए दे देगा तो मौत पड़ जाएगी क्या? ऐसा कहना है दिव्या गंडोत्रा का। वहीं पर एक सौभाग्य नाम का लड़का है जो कि कह रहा है इस ऑफिसर को सस्पेंड करो, इसकी सारी गर्मी उतर जाएगी। वहीं पर एक और कमेंट आता है, वो कह रहा है कि ऐसे मेरी लाइन में हमेशा मेरे को मिल जाते हैं और इनकी वजह से मैं लेट होता हूँ। आईडी वाईडी होते नहीं है, दूसरों को लेट करवाते हैं। दीज आर द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। जितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में तुम अपनी पल के झपकते हो ना, उतने से भी कम समय में ये बंदा बिना सोचे, बिना अपने बारे में, बिना अपने परिवार के बारे में सोचे तुम्हारे लिए गोली खा लेगा। देखिए यार, कौन सही है कौन गलत है, दैट्स कंप्लीटली अनदर टॉपिक। लेकिन अगर आप एक इंडियन आर्मी सोल्जर के लिए ऐसी वर्डिंग यूज कर रहे हैं ना, तो शर्म आनी चाहिए आपको, शेम ऑन यू। मेरा आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल है। अगर जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम वॉर लाइक सिचुएशन बनी थी इंडिया पाकिस्तान में, जब फौजी जो छुट्टी गए थे अपने घर पे, उनको वापस बुलाया जा रहा था वॉर के लिए, अगर वही सिचुएशन अभी होती तो क्या उस आर्मी ऑफिसर को रोका जाता? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ जुड़ा था। हम चाहते थे कि पूरी हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डर्स पे डिप्लॉय हो सके ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके। और एक और सवाल लीजिए, मान लीजिए कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री, कोई आपके एरिया का लोकल गुंडा, कोई बाहुबली, कोई गैंगस्टर वहां से गुजरता, किसी में है टोल लेने की हिम्मत उनसे? नहीं ना। साथ ही दोस्तों, मैं उस टोल बॉय की भी तारीफ करना चाहूंगा। बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही कामली उसने सिचुएशन को हैंडल किया। उसने वीडियो में खुद बोला कि उसे इतनी नॉलेज नहीं है फैक्ट्स की। बट मैं इस चीज से डिसअपॉइंटेड हूँ। बीइंग अ यंग जनरेशन, द जेन ज़ी ऑफ द नेशन, यू शुड हैव द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन आर्मी। यू शुड रिस्पेक्ट द सैक्रिफाइसेस दे हैव मेड। यू शुड रिस्पेक्ट द एडवर्सिटीज दे आर फेसिंग ईच एंड एवरी डे, जस्ट बिकॉज कि हम चैन से सो सकें, जस्ट बिकॉज कि हम खुली हवा में सांस ले सकें। सिर्फ देशभक्ति 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को ही नहीं होनी चाहिए यार। एंड साथ ही मैं ये नहीं कह रहा कि यार अगर कोई इंडियन आर्मी का तो उसे जाने दो, या फिर सिंपैथी के बेसिस पे उसे जाने दो। अगर आप टोल्स एक्ट 1901 का पढ़े, या फिर 2008 का जो हाईवे फी का एक्ट है उसको पढ़े, सेक्शन 3 सबसेक्शन ए एंड सी को ध्यान से पढ़े, तो क्लियरली मेंशन है वहां पे एग्जम्पशन। अभी रिसेंटली ना सेम इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, जहां पे 21 स्पेशल फोर्सेस के आर्मी वेटरन श्यामराज जी, जिन्होंने अपनी सर्विस में रहते हुए यार देश के लिए अपनी दोनों टांगे कटवा दी, उनको घंटों तक टोल प्लाजा पर हरास किया गया। आपने देखी होगी वो न्यूज़। और ये जो एग्जाम्पशन दी गई है ना, ये कोई खैरात नहीं दी जा रही है और उनको, ये एक सम्मान है उनके लिए, जिसके लिए उन्हें फिर टोल प्लाजा पर लड़ना पड़ता है देशवासियों से, अपने ही देशवासियों से। दोस्तों, आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इन 3 अकाउंट्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टैग कर दीजिए। नंबर 1 gadkari.nitin, नंबर 2 NHAI_official और नंबर 3 indianarmy.adgps। साथ ही दोस्तों, हमारे लॉ मेकर से मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इन एक्ट्स में कंफ्यूजन है, प्लीज उनको रेक्टिफाई किया जाए। प्लीज ऐसी अमेंडमेंट्स लाई जाएं जो कि क्रिस्टल क्लियर हो सभी के लिए। और एक चीज को हमेशा कंसिडर किया जाए, चाहे आर्मी का लॉ हो, पैरामिलिट्री का लॉ हो, या फिर पुलिस के रूल्स रेगुलेशंस हो, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। इस चीज को हमेशा कंसिडर किया जाए। तो दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन में आपके क्या विचार है, मैं जरूर जानना चाहता हूँ। तो प्लीज कॉमेंट जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप मुझसे सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद।